नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप। जी हाँ, इस प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत है अपनी फैमिली में। आइए, कल हमने क्या पढ़ा था बताइए, बताइए जल्दी से। कल हमने क्या पढ़ा हो? कैसे हो सारे के सारे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जल्दी से बताइए कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने उससे सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट सीरीज की थी, उसके बाद नंबर को कोडिंग डिकोडिंग की थी, उसके बाद हमने 3 चैप्टर कुल मिला के ख़त्म कर किए हैं। 9 क्लास हो चुकी हैं, ये हमारी 10वीं क्लास है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी। ठीक है मेरे भाई, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। आपने पढ़ी हो शायद छोटी सी क्लास में, छोटी सी क्लास में आप लोगों ने पढ़ी हो कि क्रम वाइज चलते हैं, जैसे कि इधर से उधर क्रम से चलते हैं, जैसे कि 10, 9, 8 ऐसे क्रम से चलते हैं। इसी तरह से हमारी ये डिक्शनरी चलेगी। चलो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, छोटी सी जो किताब आती थी उसमें पढ़ी होगी आप लोगों ने डिक्शनरी। आपको दिखा तो नहीं सकते एक बार, चलो ठीक है ना। चलो देखते हैं। बहुत सिंपल प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और एक ही क्लास में हमारी ये ख़त्म होगी पूरी डिक्शनरी। ठीक है मेरे भाई, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज ही हम ख़त्म करेंगे इसे। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, वो पूछेगा जय क्वेश्चन कैसे आएगा, वो पूछेगा डायरेक्टली। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, देखो जैसे एप्पल, ऐप, गेट, ईट। अब हमें इसमें से सबसे पहले डिक्शनरी कैसे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही देगा, वो देगा किसी डिक्शनरी भाषा में, वो डायरेक्टली यही बोलेगा। मैं आपको बोल के दिखा दे रहा हूँ किसी डिक्शनरी मैं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरह कराऊंगा कि आपका टाइम फालतू बर्बाद ना हो, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे कर सकते हैं एक बार देखते हैं। आपका अगर फालतू टाइम बर्बाद होगा उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको मैं अगर क्वेश्चन भी लिखाऊं उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं और क्वेश्चन मैं अपने मुँह से बोलता हूं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन अपने मुँह से बताता हूं, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। देखो कैसे, देखो एप्पल ऐप अपने गेट गो, गो, ठीक है, गोवा बोलते हैं जैसे है तुम। ठीक है, ईट। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। कॉन्सेप्ट देखो कैसे क्लियर करते हैं। सबसे मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी, अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू बताई थी। बताइए आप लोग, बताइए सभी लोग, बताई थी या नहीं बताई थी, बताओ जल्दी से कमेंट कीजिएगा ज़रूर, प्यार से कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, बताओ। हमने अल्फ़ाबेट वैल्यू आपको कराई थी, वो कैसे आप जान सकते हो। मैंने बोला था आपको, देखो मैं एक बार आपको बताता हूँ, एक बार याद कराता हूँ। मैं बोलवाता हूँ आपको। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, एफ का मतलब 6, जी का मतलब 7, एच का मतलब 8, आई का मतलब 9। ठीक है, जे का मतलब 10। ऐसे डॉट डॉट करके आपको याद होंगी ना पूरी, ऐसे करके चलो। अब देखते हैं हम सबसे पहले इसमें देखते हैं। अब हम ये कैसे बता सकते हैं ये क्रम कैसे इसका जुड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। ये पता है क्रम कैसे जुड़ेगा, आप लोग जान सकते हैं एक बार कैसे। देखो बिल्कुल स्लोली स्लोली कराऊंगा, देखो देखो एक बार, बिल्कुल स्लो कराऊंगा मेरे भाई। देखो एक बार देख सकते हैं, देखो बिल्कुल स्लो कराऊंगा। आपको अगर क्लियरिटी कोई नहीं आ रही हो इस पर, ये क्लियर दिखना चाहिए हमारे चेहरे से, कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं। ठीक है, देखो ठीक है, चलो आओ देखते हैं। इससे हम सबसे पहले ये कैसे करेंगे, क्रम में कैसे आएगा ये, इसका आंसर कैसे हम ढूंढेंगे अगर हमें देखना होगा। उसमें ऑप्शन आपको मैं देता हूँ, देखो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखो ऑप्शन कैसे होंगे, इसमें ऑप्शन होगा, देखो इसमें ऑप्शन होगा सबसे पहले, देखो 3,
2 1, ठीक है, कितने सारे 6 4 5। दूसरा ऑप्शन होगा इसमें, देखो 5 4 6 1 2 3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास, देखो 5 6 1 2 3, ठीक है मेरे भाई। और ये हो गया आपका 4, ठीक है। चौथा ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, देखो चौथा ऑप्शन आपको देते हैं हम 3 2 6 1 4 5, ठीक है। अब इसमें से आपको ऑप्शन देखना है कैसे हम मैच खा सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जैसे कि हम करते हैं उसी तरह से मैच खाएंगे, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यही कॉन्सेप्ट है, समझ लिया तो बिल्कुल डीपली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो आप देखते हैं आगे कैसे, ठीक है। देखो देखो आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, अगर आपको पढ़ना है तो क्लियरिटी पढ़िए, ठीक है मेरे भाई। अगर नहीं पढ़ना है तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, फालतू की बातों से या ध्यान भटकने से फ़ायदा ये है कि मम्मी पापा का पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि आपको लगता है मैं पढ़ूंगा तो पढ़िए, नहीं है तो आप उनसे मना कर सकते हैं। अब बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आपने कभी सोचा है वो पैदा कैसे करते हैं, पैसे पैदा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, आपने कभी सोचा है? बताओ मेरे भाई, जान सकते हो आप? आपने कभी जानने की कोशिश की है? इसलिए कह रहा हूँ आराम से पढ़िए, फालतू की बात नहीं करने का, ठीक है। मैं देख रहा हूँ सारा का सारा आप लोग फालतू की बात कर रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं, आइए। मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा क्योंकि मैं किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता, जो पढ़ेगा वो ऐसे ही कर सकता है। मैं मोटिवेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो आप देखते हैं आगे कैसे, देखो कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद मैंने आपको बताई थी, ठीक है। देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसकी 16, इसकी 16, इसकी 13 ही है ना, एल की ये की 5, 1 16 16, ठीक है, 1 16 14 5, ठीक है, 7 5 20 7 15 1, ठीक है, 5 1 20। जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे कर सकते हैं, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की भी हार होती है, आपको लगता है? देखो कैसे कर सकते हैं मेरे भाई। देखो सबसे पहले मैंने पता है एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, क्रम से ही चलना होता है। इसमें एक इसमें आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें ये तो हो ही नहीं सकते। ये तो अभी इन ऑप्शन से हमें कोई मतलब है ही नहीं, इन तीनों से मतलब है, क्योंकि ये तो बाद में आएगी जी। सबसे पहले तो हमारी ए आनी है ना, तो ए हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले ए देखना है, वो कैसे करना है वो आप जान सकते हो, मैनेज कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आओ एक बार चलते हैं। देखो ए इसमें भी है, ठीक है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ठीक है। देखो इसके बाद इसमें कितने 16, इसमें 16 नहीं, दूसरा लेते हैं ना, दूसरा अल्फ़ाबेट, ये इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है। कोई हमें इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ना, हम इसमें डिसाइड कर, ये 3 नहीं हो सकते, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है क्योंकि ये बाद में आते हैं, ये पहले आती है, ठीक है। डिक्शनरी का मतलब ये तो होता है क्रम से। जैसे कि देखो डिक्शनरी आपने पढ़ा हो कभी, जैसे कि पढ़ते थे ना, आ बड़वा ई, ऐसे कर पढ़ते ना डिक्शनरी, वो अपनी पढ़ते थे। वो क्रम से हम कैसे करते थे, सबसे पहले ऐसे कर डिक्शनरी पढ़ी थी। बताओ हिंदी में कभी आपने पढ़ी थी? जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होंगे उन्होंने तो पढ़ा होगा, सीबीएसई बोलों की पता नहीं मेरे, ठीक है। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो ये इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है। अब अगला देखते हैं, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें 16 नहीं है, इसमें 16 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लगता है, इसमें 14 है, तो ये पहले आया है, ये पहले आया, ये तो इन दोनों से तो कोई मैच ही नहीं खाया था,
इसमें भी 16 थे, इसमें भी 16 थे, इसमें भी 16 थे। तीसरे अक्षर से हमारा अल्फ़ाबेट से हमें मैच लगाया कि थोड़ा बहुत मैच खाया है, ठीक है। तीसरे अल्फ़ाबेट से कैसे खाया है वो मैं देखता हूँ। देखो इसमें 16 पे आया था, ये भी 16 पे, ये भी 16 पे आया था, इसमें 14 पे आ रहा है। तो हमारा कि पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो सबसे पहले हमें देखना है, ये तो पहला था 1, इसे 2 बोलेंगे, ठीक है। ये भी मैं डाल दे रहा हूँ, देखो 3, ये भी 4, ये 5, ये 6, ठीक है मेरे भाई। अब देखो कैसे देख सकते हैं एक बार, देखो ये तो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो हमें ये पता है कि ये वाला पहले आया है 14, ये 16 है, ये 16 है। तो सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे ना तीसरे को। तो देखो तीसरे में ऑप्शन ऐसे से ऐसे ही होंगे। आप ये समझे ना कि मतलब ऑप्शन से हम कर सकते हैं प्लेस वैल्यू याद करके, नहीं हो सकते। ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ये चैप्टरी कॉन्सेप्टिव ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन बेस्ड पर पूरा चैप्टर ही है, डिपेंड करता है। देखो आगे देखते हैं एक बार, देखो कैसे आ सकता है। ये तीसरा आएगा पहला, तो इसमें तीसरा है, ठीक है। इसमें तीसरा नहीं है, इसे तो पहले ही गलत कर दो। इसमें तीसरा नहीं है, इसे ही पहले। इसमें तीसरा है। अब हमें चेक करना है कैसे करेंगे। देखो ये तो 2 हो ही नहीं सकते, ये पहला, ये चौथा, तो वो सॉरी ये वाले तो हो ही नहीं सकते, दूसरा और तीसरा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है मेरे भाई। अब देखो पहला जब हमने ले लिया यहाँ पे, तीसरा तो हमने चेक कर लिया, तो इसे हम चेक करेंगे ही नहीं। अब हमारी इसमें इसकी बारी है, ठीक है। इसकी बारी इन सब की, ये सब चेक करना ही नहीं जब हमने इससे पहले लिख ही लिया है। अब क्या हमें पता है कि तीसरा तीसरा है जो वो सबसे पहले आएगा। इसे हमने चेक करने से मतलब क्या है, सब लोग देखते होंगे, सभी लोग मैंने देखे भाई, वो डायरेक्टली इसको नहीं, इन सबको फिर दोबारा चेक करते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। जब हमें पता है कि ये हमने पहले नंबर पे ले लिया है और हमने निकाल लिया है, तो हमें मतलब क्या है, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर आगे। देखो अब इन दोनों को डिसाइड करते हैं, ये तो बाद में ही आएंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बाद में आएंगे, तो इसमें से देखते हैं, ये भी, इसमें भी 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है। तो इसमें इससे पता है कि अगला इसमें कितना है, 13 है। इसमें तो है नहीं लेटर, तो इससे आगे देखते हैं। अगर लेटर नहीं है तो देखते हैं एक बार, क्योंकि अगर लेटर नहीं है तो अगला जो भी लेटर आएगा इसमें, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, क्रम वाइज। तो क्रम से अब इसका मतलब यही आएगा दूसरे पे। तो दूसरे पे देखो ये भी है, ये भी है, तो इससे हम डिसाइड नहीं कर सके, ठीक है। अब हमें इसको भी नहीं जोड़ना है, ये भी हमारा कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, देखो कैसे देखते हैं। अब तीसरा देखते हैं। अब तो हमें पता है कि तीसरा आना ही आना है, क्योंकि ये तो सब बाद में ही आएंगे, ये पहला है इसमें। तो अब ये से इन दोनों तो हम हट ही गए थे पहले ही, ठीक है। इसी तरह से ये तीनों तो हम पहले से भूल चुके हैं, क्योंकि अब इसे देखते हैं, ये सिर्फ रह गया। तो इसे कैसे करना है, देखो क्या ये जब ये पहले पे आ गई, ये दूसरे पे आ गई, तीसरे पे तो ये आना ही आना है। तो तीसरे पे देखो 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो इसे भी गलत कर दो। इसका मतलब ए सही है। ऐसे ही होंगे, सिर्फ यही है, ऑप्शन बेस्ड होंगे ये, ठीक है मेरे भाई। देखते हैं आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो एक बार, चलो देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तो मैंने कर लिया है, आपको कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग बताओगे एक बार, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बताना है, ठीक है। देखो सबसे लिखेंगे हम फैन, ठीक है, फादर, ठीक है, फ्रूट, ठीक है, फ्रेंड। अब आपको बताना है, ऑप्शन में लिखता हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे कैसे करना है आपको, अब आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो ठीक है। देखो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप लोग समझ सकते हैं एक बार कैसे। अब अगला आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे होगा,
मैं आपको एक एक संधि की तरह समझाऊंगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे से संदीप क्लासेस बॉन वो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो उसमें मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आपको जो मैंने पहली वीडियो अल्फ़ाबेट सीरीज की डाली है उसमें मेरा नंबर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे के सारे आंसर सही दे रहे होंगे। चलो देखो एक बार देखते हैं, देखो बताइए, देख सकते हैं। ये हमारी आज क्लास होगी इसकी डिक्शनरी की। उसके बाद अगला चैप्टर नया शुरू करेंगे। हो सकता है कैलेंडर शुरू करें, क्लॉक शुरू करें, जो भी हो, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसके क्या करना है, 6 1, ठीक है। ये कितना होता है, 6 1 T20 H8, ठीक है, E5 R18, ठीक है, 6 18 21 9 T20, ठीक है, 6 18 9 E5 N14 D4। अब आप लोग देख सकते हैं कैसे कौन आएगा। पहले मैंने आपको बताया था कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। आप लोग समझ सकते हैं एक बार, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आवाज़ क्लियर लग रही होगी। अगर कोई आवाज़ में आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इससे कोई हम डिसाइड नहीं कर पाए, कोई डिफाइन नहीं कर पाया मैंने, ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखते हैं, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो ये तो अभी कोई नहीं हो सकते दोनों में से। अब इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे, देखो इसमें अब के दूसरा क्या है, एन है, इसमें टी है। तो उम्मीद हमें ये तो पता है कि मतलब अब पहले पे ए आएगा, पहला ये आएगा, ठीक है मेरे भाई, पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, उसके बाद इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब मैं देखता हूँ कैसे आएगा, वो आपको देखना है, ठीक है। देखो क्योंकि एन इसमें 14 पर आता है और टी इसमें 20 पर आता है, तो सबसे पहले एन आएगा ना, तो पहले एन लिखेंगे हम, ठीक है मेरे भाई। देखो डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पहले एन लिखेंगे फिर उसके बाद टी लिखेंगे। इसमें तो पहले कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आर है, इसमें ए है, इसमें ए है, तो ए वाला हम दोनों ले लेते हैं। इसमें से कोई मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पहले आएगा मुझे पता है, तो इसमें पहले में ये है, ठीक है, इसमें भी है, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखते हैं कैसे हो सकता है। देखो दूसरे पे कौन सा हो सकता है, दूसरा, ठीक है। इन दोनों से हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी है, ये भी है, दूसरे पे ये भी आएगा, पहले पे तो ये आया तो दूसरे पे यही आएगा, तो दो इसमें भी दो इसमें भी, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब तीसरे से हम देखते हैं कैसे हो सकता है। देखो एफ इसमें भी, एफ इसमें भी, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमने लिख दिया दोनों। तो आर इसमें, आर इसमें, यू 21 पे आता है, ई आई 9 पर आती है, तो हमें पता है चौथा पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आई है, इसमें यू है, तो चौथा पहले आएगा, चौथा इसमें पहले है, इसमें बाद में, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, ये वाला गलत है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं एक बार, देखो जल्दी से आप देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं हम, ठीक है। चलो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद सॉल्व आपको करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये मैं सारा का सारा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं एक बार, चलिए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। देखो आपको आंसर देना है सिर्फ, देखो देखो अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखो फर्स्ट कैसे लिख सकते हैं हम फर्स्ट, ठीक है। देखो
ठीक है, देखते हैं अब। सेकंड वाला देखते हैं, ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। थर्ड वाला देखते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखते हैं। अब हमें ऐसे कैसे समझना है इसे, आप लोग समझ सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। देखो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट में करके, जल्दी से बताइएगा। क्या चलो, चलिए भाई बताते हैं, देखते हैं एक बार आगे। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले 7, इसकी प्लेस वैल्यू यही है ना, देखो 7, 15, 4, ठीक है 15, इसमें 15, 7, 15, 4, 15 वो 7, 21, 18, 21, ये देखो 7, 18, 15, 4, ठीक है। अब देख सकते हैं हमें सबसे पहले आपको इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7, इससे हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, ऑप्शन एक से है। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं अब दूसरा। इतना तो पता है कि आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शन से, कैसे कि इसमें 5 है, पहले 5 से तो शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीन ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, 2 से शुरू होगा, तो 2 को हम देखते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, देखो ऑप्शन से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से हम डायरेक्टली देखते ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें पता है कि ज़्यादा हमें देख रहे हैं 2 से शुरू है। ठीक है, अगर 5 से एक ही शुरू है तो हम 5 तो हो ही नहीं सकता, इसमें 2 से शुरू है, तो 2 को तो हम काउंटिंग करेंगे ही नहीं, 2 को छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है ये वाले तो इनको क्यों देखना है, क्योंकि इसमें 2 तो देखो सब में ही है, एक भी सब में ही है, इन्हें दोनों को काउंटिंग ही मत कीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब हम तीसरे से देखते हैं इन तीनों में कौन सा हो सकता है। ये तो हमने दोनों ही, आप लोग अंदाजा वैसे भी लगा सकते हैं एक बार देख के। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो गया। चलो आगे हम देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो आगे चलते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें ऑप्शन देखो, ये देख लो, ये देख लो, इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शनों को चेक करते हैं, ये तो 2 हो नहीं सकते, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं तीनों को कैसे चेक करते हैं। इन तीनों को देखो, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। ठीक है, इसमें कितना 15, इसमें 21, इसमें कितना 18 है, तो हमें पता है कि ये सबसे पहले आएगा तीसरा। तीसरा इसमें देखो, ये भी पहले, ये भी पहला है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी गया। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों को, इन दोनों में से कैसे हो सकता है। देखो ये कितना 21, ये कितना 18 है, तो सबसे पहले हमें पता है 5 आएगा, 5 इसमें। ठीक है, ये हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था, रिसेंटली मैं बताता जा रहा हूँ आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो ट्री, टेंस, ठीक है, टेबल, टेन, टेन। ठीक है, अब आप बता सकते हैं, मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे अच्छी तरीक़ा से। देखते हैं, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो, ये मैं लिख देता हूँ आपको, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये देखता हूँ। ठीक है, देखो
ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, देखते हैं एक बार। चलो कोई नहीं, ज़रूर कोशिश पूरी करेंगे कि सही हो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखते हैं 2 2 5 5 1। ठीक है, इसमें देखते हैं 3 2 4 5। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। देख सकते हैं एक बार, देखो कैसे। क्वेश्चन जल्दी से बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देख लो, प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ मैं। देखो, सबसे मैंने आपको काउंटिंग करना बताया था। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये तो हो नहीं सकता, ये तो पहले भी अलग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑप्शन जब देखना है तो ऐसे देखना है कि हमारे जो नज़दीक में आ सकता है, क्योंकि एक जैसे 3 मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा है, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि वो नहीं आ सकता। तो ठीक है, देखते हैं आगे। देखो ये इसका भी, ये भी सेम है, ये अलग है। चलो हम पहला तो चेक ही नहीं करेंगे, पहला तो गलत है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, पहला आएगा नहीं, तीसरा आएगा। तीसरा उम्मीद करता हूँ तीसरा आप समझ सके होंगे कि तीसरा पहले आएगा, तो तीसरा हम चेक नहीं करेंगे, तीनों में तीसरा है। अब देखते हैं तीसरा तो हम चौथे, अब जिसमें इन चारों में से चेक करते हैं पहले कौन सा आएगा। ठीक है, देखो 20 है, 20 है, 20 है, वो सॉरी ये तो हमें चेक ही नहीं करना है, 20 20। ठीक है, अब देखो आर कितना, 18 है। ये देखो 5, ये देखो 5, ये देखो 5। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आ ही नहीं सकता। इसे तीनों में से देखता हूँ, इसमें देखो 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी। अब इसे देखते हैं, देखो कैसे। इसमें कितना आएगा, 14। इसमें कितना आएगा, 14। इसमें देखते हैं कितना आएगा, 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑप्शन मैंने बोला था आपको गलत हो रहा है, इसमें 5 कर लो। ठीक है, अब देखते हैं, चलो देखते हैं। ऑप्शन मैं आपको सेट कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो कैसे, इसमें 14, इसमें 14, इसमें 5। तो सबसे पहले 5 आएगा, हमें पता है। अरे यार, ऑप्शन पूरा ही गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही बिना ऑप्शन के ही कराता हूँ। ठीक है, देखते हैं एक बार, ऐसे ही कराता हूँ। पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 आएगा। ठीक है, शायद मैंने पहला ऑप्शन लिखा भी हो, मैंने उम्मीद ना की हो कि वो पहला ही सही हो। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं। मैंने इतना गौर नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला तो अब चेक ही नहीं करना है इन दोनों में से हमें। ये क्यों, ये वाला तो दोनों में चेक ही नहीं करना। अब ये देखना है। ठीक है, देखो ये 14 है, ये भी 14 है, तो इसमें तो अगला अक्षर है नहीं, तो 3 14 4 आएंगे। उसके बाद अब ये दोनों बचे हैं। ठीक है, इनमें से देखते हैं, 14 है, ये कितना है, ट्री। ट्री कितना आ रहा है, ई पहले आ रहा है, 14 बाद में आ रहा है, एस 19 है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आएगा, सबसे पहले तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा। अब ये कितना है, 2। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। शायद मैंने आपको ये आंसर हो भी सकता है, मैंने लिखा भी हो, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग ने देखा तो होगा। ठीक है, वो आंसर बिल्कुल मैंने सही लिखा था, पर मैंने ध्यान नहीं लिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं मैं आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। ठीक है, देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले लेते हैं हम बुक्स। बुक्स, ठीक है, बॉक्स, बॉय, बाई, वॉट। ठीक है, इसमें से आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा, और ये आपका SW है। आप लोग कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाइएगा मेरा भाई, क्वेश्चन देख के आप कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगली क्लास मुझे लेनी है इसलिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। ठीक है मेरे भाई, चलो चलते हैं अगली क्लास में, कल मुलाकात होगी अपनी। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।